शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। राहुल गांधी की खाट पंचायत को किस नजरिए के साथ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्षियों की खाट खड़ी कर पाएगी ये पंचायत? देखिए अक्षय, मीडिया इस यात्रा को कुछ कहे, खाट पंचायत का नाम दे, कोई और नाम दे, लेकिन ये राहुल जी की किसान यात्रा है। इस किसान यात्रा में बहुत हमारा स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य है कि पिछले 27 सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हर वर्ग में बेहाली आई है, और किसान को तो सबसे ज्यादा, क्योंकि किसान का ही बेटा बेरोजगार है, किसान का ही बेटा मजदूर है, और किसान स्वयं में ही अपने आप में गरीब है। किसान नाम ही गरीबी का हो गया है आज की डेट में। एक समय में सब लोगों को अन्नदाता कहलाने वाला किसान आज की डेट में भुखमरी, गरीबी और कहीं न कहीं लाचारी की हालत में है। तो इस यात्रा का सीधा सीधा सा उद्देश्य ये है कि पिछले 27 सालों में आपको क्या नहीं मिला, और दूसरी बात जो है कि अब हम अगर सरकार में आएंगे, प्रदेश सरकार में, तो हम क्या देंगे आपको। एक बाकायदा अनुबंध पत्र के समय तरीके की एक चीज, प्रोनोट आप कुछ भी कह लीजिए उसको, कि हम एक वादा करके जा रहे हैं किसान के साथ कि जब हम आएंगे तो आपकी बिजली का बिल हाफ होगा, आपका किसान का कर्जा माफ होगा, और आपकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, जो कि इन वर्तमान सरकारों को करना चाहिए था। पिछले 27 सालों में कमोवेश सबकी सरकारें रही, और भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी हम कहेंगे कि साहब 10 साल पहले यहां सरकार थी, 16 साल पहले वहां सरकार थी। तो ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में बात की जा रही है, केंद्र सरकार के बारे में नहीं बात की जा रही। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहने लगते हैं कि साहब ये स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं राजपूत जी, लेकिन हिसाब किताब तो लगाया ही जाएगा ना। जब आप लोग उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांग सकते हैं, तो अगर विपक्षी वही काम कर रहे हैं तो इस पर फिर आपत्ति क्यों कांग्रेस को? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है अक्षय। सच्चाई है, विपक्ष का अपना अधिकार है, हमारे मित्र हैं, उनका अपना अधिकार है वो सारी बातों को कहना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बातें सही होंगी तो उसका जवाब मिलेगा, तर्क का जवाब तर्क से मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर कहीं कुतर्क होता है तो उसका जवाब हम कुतर्क से नहीं देना चाहते। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हालात पे चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश के किसानों की बदहाली पर चर्चा हो रही है। 27 साल से हमारी सरकार नहीं है यहाँ पर, ये अपने आप में सच है। और इन 27 सालों में जो किसानों की बेहाली हुई है, उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला। 6000 करोड़ रुपए के आसपास गन्ना किसानों का बकाया है, उनको बीज नहीं मिल रहा है समय से, उनको खाद नहीं मिल रही है समय से। उचित मूल्य की स्थिति ये हो रही है जाकर के कि बिचौलियों ने किसानों की मंडियों पर कब्जा कर लिया है। और जो किसान को, इस बात से मनीष जी भी सहमत होंगे कि किसान जब मंडी जाता है अपना प्रोड्यूस लेकर के तो उसको कहीं ना कहीं किनारे बैठा दिया जाता है। घटतौली की अलग समस्या है, और वो 4-4 दिन उससे कोई पूछता नहीं है, तो जिसकी वजह से किसान फिर बिचौलियों को अपना सामान देने पर मजबूर होता है। तो इन सारी बातों को लेकर के नहरों में पानी टेल तक नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजों को लेकर के राहुल गांधी जी, जो कि प्रूव्ड रूप से किसानों के नेता हैं, कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे 1894 का जो काला कानून था, लैंड एक्विजिशन बिल, जो लगातार 2013 तक 2012 तक रहा, इस बिल को अगर बदलने का किसी ने काम किया, किसानों के पक्ष में करने का काम किया, उस लैंड एक्विजिशन बिल को, तो भूमि अधिग्रहण बिल को कहीं ना कहीं राहुल जी ने किया। भट्टा पारसोल की यात्रा हो, चाहे किसानों का ये लैंड एक्विजिशन बिल हो, तमाम लोगों के, जिसमें हमारे अपने लोगों का भी विरोध था। भारतीय जनता पार्टी ने तो खैर संसद में समर्थन किया था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें 5 काले कानून या 5 काले अध्याय लाने की जो कोशिश की उन्होंने, उसका भी प्रतिकार अगर किसी ने किया तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया है। तो ये सारी यात्रा फोकस्ड है कि हम आएंगे तो हम आपको ये देंगे, ये हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं, हम अपने वादे को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम कह दें कि नहीं साहब लागू करेंगे और अब तक लागू ना करें। नहीं, लेकिन मनीष शुक्ला जी और मनीष शुक्ला जी की पार्टी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस को नतीजे पहले से ही पता है, आभास हो चुका है, खाट का इंतजाम इसलिए कांग्रेस पहले से ही कर रही है। ये किसने कहा है अक्षय? तो मैं उस पर जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी, ये आपकी विरोधी पार्टियां हैं, आपके पड़ोस में बैठे हुए हैं मनीष शुक्ला जी, वो और उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि खाट का इंतजाम कांग्रेस ने कर लिया, तो उसे पूर्वाभ्यास हो चुका है।
निश्चित तौर पर हमने खाट का इंतजाम कर लिया है और आगे भी हम खाटों का ही इंतजाम करेंगे, चिंता न करें। हमारे यहाँ जब अच्छी चीजें होती हैं, पंचायतें होती हैं, मैं पश्चिम का रहने वाला हूं, सहारनपुर जिले का, तो हमारे यहाँ खाट पर ही पंचायतें होती हैं और खाट का जब हम इंतजाम करते हैं और लोगों को बुला करके बैठाते हैं, वहां हुक्का पानी होता है तो सामाजिक समरसता बढ़ती है, किसानों की समृद्धि की बात होती है, पंचायतों में चौपालों में होती है। हमारे यहाँ खाट का इंतजाम में अगर कहीं कोई इन लोगों के पक्ष में कोई गलत बात होती हो तो भाई ये लोग बताएं, उसका जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर हमने खाटों का इंतजाम किया है और आगे भी हम खाटों का इंतजाम रखेंगे। किसानों की अच्छाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए हम खाट पर बैठ करके बात जरूर करेंगे। हम लोग डाटा की बात कम और आटा की बात ज्यादा करेंगे कहीं ना कहीं आज की डेट में, क्योंकि डाटा की बात तो हम 1984 से करते आए हैं। किसानों के बीच में हम डाटा की बात नहीं करने वाले हैं, किसानों के बीच में हम आटे की ही बात करेंगे और वो खाट पर ही बैठ करके करेंगे।